इसलिए कहा गया है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, जात न पूछो पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए हमें गुरुओं के पास, कोई भी गुरु हो दुनिया के अंदर, हमको ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान वह लेना चन्नी भूमिका के पास। और उनसे कहा कि गुरुदेव मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं, मैं भी आदिवासी समाज का हूं, मेरा गोत्र मरावी है। मरावी गोत्र बताया तो झुन्नी भूमिका सोचा ठीक है आप मरावी गोत्र के हैं, लेकिन अगर आपको विद्या सीख, ये गुरु के बारे में बिना विचारे बात कर रहा है, बिना सोचे समझे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा जो करता है उसका, कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरके निदाना। जो गुरु की निंदा करता है उसको नरक में निश्चय जाना होता है। कि अपने मुख निंदा जो करही, कि सकर स्वान गर्भ में परही। कि अपने मुख से जो निंदा करता है सकुर स्वान गर्भ में पड़ता है। निंदा तो किसी भी की नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से सुनना चाहिए, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि कवियों ने कहा है कि तिनका कभू ना नींदिए जो पांव तले हो, कभू उठी आंखन पड़े सो पीर घनेरी होए। क्योंकि रास्ते में अगर छोटा सा तिनका अगर उड़ के अगर आंख में पड़ जाए तो पूरी मर्दानगी ढीली हो जाती, इसलिए उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। गोंडी गोठुल में सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करना चाहिए, तथा सत्संग में नखरे मान बड़ाई नहीं करना चाहिए। हम रोज आते हैं, सुनते हैं, जहां जहां होता है हम जाते हैं, लोगों में मान बड़ाई करते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहां जाकर के गुरु के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अगर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर के समक्ष अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार गुरु के पास जाकर के ज्ञान का दर्शन लेना चाहिए, जिससे हमारे मानव जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार से मुक्त हो सके। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास अपनी पीड़ा लेके जाता है और उस डॉक्टर को सारा पीड़ा बताता है कि मेरा पेट दर्द है, कि सिर दर्द है, कि पेट दर्द है, क्या दर्द है, सारी समस्या बताता है, और जैसा डॉक्टर उसको कहता है वैसा वह व्यक्ति मानता है। डॉक्टर बोलता है जाओ बाहर जाके बैठो, तो मरीज जाकर वहीं बैठता है। जब डॉक्टर बोलता है अंदर आइए तो मरीज अंदर ही आता है। डॉक्टर बोलता है ब्रंच पर सो जाइए तो मरीज सो जाता है। क्यों सो जाता है? क्यों डॉक्टर की बात मानता है? क्योंकि उसको ठीक होना है, उसको स्वस्थ होना है, इसलिए डॉक्टर की बात मानता है। चाहे वो कितने वीआईपी आदमी हो, चाहे वो देश का मुखिया हो, पर बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर की बात मानेगा। मानेगा ना भैया? क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसको स्वस्थ होना है, ठीक होना है। अगर आपको ही वैसे गुरु के पास जाना है, ज्ञान लेना है, तो गुरु की बात भी मान जाना चाहिए। ताली बजाना पड़ेगा। इस प्रकार से गुरु का दर्शन पाना चाहिए। कहा भी है भागवत में, सुनाते हैं बड़े बड़े विद्वान कि गुरु गोविंद दो खड़े, आरे काके लागो पाओ, ओ गुरु बलिहारी आपे की जो गोविंद दियो बताए। कह रहे हैं गुरु गोविंद दो ही खड़े, भक्त कह रहा है गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागो पाए, और गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए।
क्योंकि गुरु ही उस परम शक्ति के दर्शन करा सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। वरना हम कैसे जाने कि बड़ा देव का स्वरूप कैसा है, कैसे उसकी सेवा भक्ति करेंगे, कैसे उसकी स्मरणी करेंगे। तो इसलिए गुरु के दर्शन करना पड़ेगा, गुरु से ही अपन जुड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि प्रथम चरण गुरु पूजिए, फिर बड़ा देव सिर नाए। गुरु की कृपा बिना जगत में सिद्ध शक्ति ना पाए। प्रथम गुरु चरण पूजिए, फिर बड़ा देव को सिर नाए। गुरु की कृपा बिना जगत में सिद्ध शक्ति ना पाए। गुरु समदाता कोई नहीं, गुरु की मति विशाल। गुरु से बड़ा देव अधिक नहीं, गुरु ही परम कृपाल। गुरु की महिमा अधिक है, गुरु से बड़ा भी बड़ा देव नहीं है। इसलिए कहा है कि मार्गे बता लक्ष्य पहुंचावे, गुरु वही जो ज्ञान सिखावे। गुरु वही है जो मार्ग बताता है, गुरु वही जो ज्ञान सिखाता है। प्रकृति ही सबका आधार है, जन्म मरण सुख दुख ये संसार है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। कि गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। ध्यान देते जाइएगा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न ज्ञान। और गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना हम सत्य को उकेर नहीं सकते हैं, गुरु के बिना उस दोष को मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए कहा है कि गुरु के चरणन जो शीसे नवाए, सो पापी होते सब नासे। और गुरु सेवा से बुद्धि बढ़े, और देते गुरु प्रकाश। गुरु सेवा से बुद्धि बढ़ती है और गुरु देत प्रकाश। मोह रूपी अंधेरे का नाश करने के लिए सूर्य रूपी धर्म गुरु की आवश्यकता होती है। बिन गुरु के हम प्रकाश को नहीं पा सकते हैं। इसलिए कहा है आगे कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। कि मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य पाओ। क्या बोले कि ज्ञानी के संग ज्ञान बढ़े, और प्रीत बढ़े आए जाए से। और ज्ञानी के संग ज्ञान बढ़े, और प्रीत बढ़े आए जाए से। और संतोषी के संग बुद्धि बढ़े, और मान बढ़े अच्छी संगत से। सूर्य के संग में जोश बढ़े, और कंठ बढ़े नित्य गाए से। कहे को पार सुनो मुर कोया, ज्ञान बढ़े कछु ध्यान लगाए से। ज्ञानी के संग में ज्ञान बढ़े और मान बढ़े अच्छी संगत से। सूर्य के संग में जोश बढ़े, और कंठ बढ़े नित्य गाय से। कहे को पार सुनो मुर कोया, कंठ बढ़े नित्य गाय से। कि सुने नहीं समझे नहीं, मन से गया ना द्रोहे। अरे पारस तक पहुंचे नहीं, रहे लोहे के लोहे। कि सतगुरु पारस रूप है, हमरी लोहे जाते। कि पारस तक पहुंचे नहीं, रहे लोहे के लोहे। और सतगुरु पारस रूप है, और हमरी लोहे के लोहे। अपने समय को सोना बना लो, नहीं तो भैया रह जे हो पछताए। आज जो समय मिला है ये सोना बनाने वाला है, ये सोने वाला नहीं है। क्योंकि गरीब रहना जुल्म है इस जमाने में, क्योंकि उनकी नियत लगी है हमें मिटाने में। ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए सोने वाला समय नहीं है, ये सोना बनाने वाला समय है। इसलिए भैया गोंडवाना मजाओ, डोंडवाना छोड़ दो।
तो आप सोना बन जाओगे। गोंडी संस्कृति में गुरु की आध्यात्मिक महत्ता है। गुरु का अर्थ है गिरत्व ज्ञान। गुरु का अर्थ है गिरत्व ज्ञान, यानी जो अज्ञान को दूर करता है वह गुरु है। गुरु उपदेश करता है वह गुरु है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार तथा का अर्थ है अंधकार निवारक। इसलिए कहा गया है कि गुरु हराए हार है, गुरु जिताए जीते, और गुरु मिलाए देव से, और गुरु कराए फजीते। अरे कहे कुपारे नर अंधे है, गुरु को कहते और देव रूठे गुरु ठोर है, गुरु रोठे ठोर नहीं। कि सात दीप नौ खंड में सतगुरु डारे डोर, और डोर पकड़ नर चढ़े नहीं, उस सतगुरु का क्या दोष है। कि सात दीप नौ खंड मेरे भैया, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु से बड़ा ना कोई। करता कर ना सके गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता करना सके और गुरु करे सो होए। इसलिए गुरुओं से जुड़े रहना चाहिए और गुरुओं के दर्शन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जात न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। इसलिए हमें गुरुओं के पास, कोई भी गुरु हो दुनिया के अंदर, हमको ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान वह लेना चाहिए जिससे मानव जीवन हमारा सफल हो, हम आगे बढ़े, अनर्थकार ना करें, किसी व्यक्ति की आत्मा को दुखी ना करें, हम एक दूसरे का सहयोग करें। यही तो सेवा है। लोग कहते हैं सेवा क्या है? भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे हुए को उठाना, अंधे को रास्ता दिखाना। भूखे को भोजन कराना, 1 रुपया देकर किसी असहाय व्यक्ति की मदद कराना ही सेवा है। लोग कहते हैं सेवा क्या है? यही सेवा है। घंटी बजाना सेवा नहीं है कि सुबह शाम ढूंढूं या मटकाओ और सेवा का भाव नहीं है। कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो सेवा नहीं है। यही सेवा है कि दुखी लोगों की सेवा करना, असहाय व्यक्तियों की सेवा करना, तो हमारा बड़ा देव खुश हो जाएगा, बूढ़ा देव आशीर्वाद देगा। इसलिए हमको सेवा करना चाहिए, यही सेवा है। तो इस प्रकार से सगाजनों, आज आप लोग राजा सबर शाही की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे थे कि राजा सबर शाह राजा के यहाँ झुन्नी भूमिका नामक का व्यक्ति पूजा पाठ करता था। उनका राज दरबार का वो पुजारी था और वह पुजारी उनके राज की सुख समृद्धि को सुखमय रखने के लिए उस राज में झुन्नी नामक भूमिका जो है पूजा करता था राजा सबर शाह। और उसकी एक ही पुत्री थी और उस राज्य में कोई दुखी नहीं, असहाय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, बड़े सुख और समृद्धि से अमन चैन से लोग रहा करते थे। जवार विदेशी सबर शाह राज में देखे यहाँ के मानव जाति के लोग बड़े सुख और समृद्धि से जीवन यापन करते हैं। कोई दुखी नहीं है, कोई एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करता है, सभी सेवा भाव के साथ यहाँ रहते हैं। वह जासूस जो है विद्या सीखने के नाम पर उस सबर शाह के राज में आया और वहां घूमते घूमते और सारा भेद लेता रहा। धीरे धीरे उसने सबसे पहले गोत नाते पनीतों को समझा कि आदिवासी समाज के अंदर नाते रिश्ते कैसे तय होते हैं, इनकी गोत्र व्यवस्था क्या है, ये सारी जानकारी जो है वो उस सबर शाह के राज में जोड़ता रहा। और धीरे धीरे उसको पता चला कि राजा के राज में झुन्नी नामक भूमिका पूजा करता है। तो वह भूमिका के पास गया, झुन्नी भूमिका के पास, और उनसे कहा
कि गुरुदेव मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूँ, मैं भी आदिवासी समाज का हूँ, मेरा गोत्र मरावी है। मरावी गोत्र बताया तो झुन्नी भूमका सोचा ठीक है आप मरावी गोत्र के हैं, लेकिन अगर आपको विद्या सीखना है तो कुछ दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के वह जासूस अति प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया कि अब तो जुगाड़ बन गई है, चलो ठीक है गुरुदेव अब हम यहाँ रुक लेते हैं। और कुछ दिन वह ठहरता है और विद्या सीखता है और सारा भेद वहां का लेता रहता है। एक दिन भूमका जो है उस राज्य से किसी काम से उसका बाहर जाना होता है और बाहर जाने के लिए झुन्नी भूमका तैयार हुआ। और झुन्नी भूमका के एक ही लड़की थी जिसका नाम पारो था। वह पारो अकेली घर में थी और झुन्नी भूमका काम से कहीं बाहर चले गए और वह जासूस उस लड़की से कहता है कि पारो तुम्हारे पिता श्री किस देव की पूजा करते हैं, कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो पारो ने बताया कि हमारे पिता श्री बड़ा देव की पूजा करते हैं। बड़ा देव कैसे हैं, किस रूप में और कहाँ है? तो बोले ये तो मैं नहीं बता सकती। तो वह जासूस ने बड़ी आराधना की, बड़ी याचना की कि नहीं पारो आपको बताना होगा। बोले मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए तुम्हें अपना इष्ट देव का स्थान बताना होगा। तो उसने एक शर्त रखी, बोली मैं अगर तुमको देखना है तो मैं तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दूंगी और पट्टी बांध करके मैं तुमको वहां हमारे देवता के थाना पर आपको ले जाऊंगी। तो वह जासूस और अति प्रसन्न हो गया, अति प्रफुल्लित हो गया। बोले ठीक है मैं तैयार हूं, आप आंखों में पट्टी बांधो, मैं चलने को तैयार हूं। लेकिन वह बड़ा चालू था वह जासूस, उसने राई के दाने खोज लिए और अपने गमछे में राई के दाने बनाकर एक छेद कर लिया उसमें, और छेद करके और पारो को इस बात की कोई जानकारी नहीं रही। पारो को कोई जानकारी नहीं रही इस जासूस ने क्या रख लिया। और वह आंखों में पट्टी बांध करके जो है पारो उस जासूस को जंगल में ले जाती है जहां उसका थाना था। उस थाना में ले जा करके और वह जासूस राई के दाने उस पोटली में से गिराते जाता है और फिर वहां थाना के दर्शन कराती है और दर्शन करके वहां से फिर वापस आंखों में पट्टी बांध कर पुनः उसको अपने घर ले आती है पारो। भाई कुछ दिन के बाद फिर कहता है झुन्नी भूमका घर आ जाते हैं और झुन्नी भूमका से कहता है कि गुरुदेव अब मेरे को घर जाना है किसी काम से। तो उसने वहां से विदा लेकर के वह अपने आर लोगों के पास गया और आर लोगों से कहा भाई उनकी शक्ति बड़ी अनंत है, उस शक्ति का पार पाना असंभव है, चलो हमको भी बताइएगा। जो और भी लोग थे उनने कहा कि चलो हमको बताओ हम भी देखें कैसी शक्ति कैसा ठाना है उधर। तो बोले अभी तो देख नहीं सकते हैं। बोले क्यों? बोले कहीं वो पारो ने भूमका की लड़की ने आंखों में पट्टी बांध करके हमको जंगल में दर्शन कराया था, इसलिए मैं जाने आने का रास्ता मालूम नहीं है, पता नहीं है। इसलिए जब बारिश होगी आषाढ़ का माह आएगा और फिर राई के दाने जमीन से निकलेंगे, उसी के सहारे हम उस थाना में चले जाएंगे। जब समय बीता और आषाढ़ माह आया और वही राई के दाने अंकुरित हुए और उन्हीं के सहारे में फिर वो जंगल में वही जासूस लोग चले गए और जाकर देखा। वहां देख करके उन्होंने थाना में कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वहां तो निराकार शक्ति थी, सिर्फ वो साजा की झाड़ थी। तो उन्होंने उस साजा के झाड़ को तहस नहस करवाया और उसको ध्वस्त कर दिया थाना को। इस प्रकार से उन्होंने उस शक्ति के थाना को तहस नहस किए। ऐसी चाणक्य नीति अपना करके हमारे कोयामुरी दीवाने गुड़वाना राज में आर विदेशी लोग आए और हमारे थाना बाना को हमारी शक्तियों को छेड़ करते रहे। और आज भी वही व्यवस्था जारी है, वो व्यवस्था आज भी बंद नहीं है।
लेकिन हमारे गुणवाना के लोग आज भी उसको व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आज हमारे थाना बाना को लोग बदलने का काम कर रहे हैं।